मिस्री में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तलावत दानिएल नबी की किताब, उसका दूसरा बाब 31 से 45 है। खुदा एक ऐसी ममलकत कायम करेगा जो ताअबद नेस्त न होगी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। उस वक्त दानिएल ने नबूकत नसीर से कहा, ए बादशाह, तूने नज़र की तो क्या देखता है कि एक बड़ी मूरत तेरे सामने खड़ी होगी। वो मूरत बहुत ऊंची और नहायत दरख्शां थी, पर उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सर खालिस सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, और उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थीं। उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। और जब तू देख रहा था तो एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से कट गया और मूरत के पांव पर लगा, जो लोहे और मिट्टी के थे, और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना सब के सब टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और मौसम गर्मा के खलियान के भूसे की मानद हो गए। फिर हवा उन्हें उड़ा ले गई, यहाँ तक कि उनका पता न मिला। लेकिन जिस पत्थर ने उस मूरत को मारा वो इतना बड़ा पहाड़ बन गया कि तमाम रोहे ज़मीन को भर दिया। ख्वाब यही था। बस अब हम बादशाह के हजूर उसकी ताबीर बयान करेंगे। तू ही, ए बादशाह, तू बादशाहों का बादशाह है, जिसको आसमान के खुदा ने सल्तनत और ताकत और हुकूमत और शौकत बख्शी है। और जहाँ कहीं बनीनो इंसान सुकूनत पजीर है, उसने मैदान के चरिंदों से और हवा के परिंदों तेरे हाथ में दे दिए हैं, और तुझे उन सब का हाकिम बना दिया है। वो सोने का सर तो तू ही है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बरपा होगी, जो तेरी सल्तनत से छोटी होगी। फिर एक और सल्तनत यानी तीसरी सल्तनत तांबे की होगी, जो तमाम ज़मीन पर हुकूमत करेगी। और चौथी सल्तनत लोहे की मानद मजबूत होगी, क्योंकि जिस तरह लोहा सब कुछ तोड़ डालता है और रेजा रेजा कर देता है, उसी तरह वो सब कुछ तोड़ डालेगी और रेजा रेजा कर देगी। और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थीं, बस इससे ये मुराद है, ना वो सल्तनत मुकीम होगी, उसमें लोहे की कुव्वत तो होगी, क्योंकि तूने देखा है कि चिकनी मिट्टी के साथ लोहा मिला हुआ था। पर ये तूने देखा है कि पांव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं। इससे मुराद ये है कि वो सल्तनत कुछ कवी और कुछ तौसीफ होगी। और जो तूने देखा कि लोहा चिकनी मिट्टी से मिला हुआ था, इससे मुराद ये है कि उनमें इंसान के तुखम का इख्तलाफ तो होगा,
पर जिस तरह लोहा मट्टी से मेल नहीं खाता, उसी तरह वो भी आपस में मेल न खाएंगे। लेकिन उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक ममलकत कायम करेगा जो ना अबद नेस्त होगी, और उसकी हुकूमत किसी और कौम के हवाले न की जाएगी, बल्कि वो उन तमाम ममलकतों को तोड़कर नेस्त कर देगी, और वो खुद अबद तक कायम रहेगी। जैसा तूने ये देखा कि पहाड़ से हाथ लगाए बगैर ही एक पत्थर कट गया, जिसने लोहे और तांबे और मट्टी और चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया। खुदाए कबीर ने बादशाह को वो कुछ दिखाया है जो आगे को होने वाला है। ये ख्वाब यानी है, और इसकी ताबीर भी बिल्कुल सही है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर दानियल उसका 3 बाब 57 आयत से 61 आयत तक। जमायती जवाब, अबद तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ए खुदावंद की सब संतों, खुदावंद को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ए खुदावंद के फरिश्तों, खुदावंद को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। जमायती जवाब, अबद तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ए आसमानों, खुदावंद को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ए फिज़ाओं पर के सब पानियों, खुदावंद को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ए खुदावंद के सब लश्करों, खुदावंद को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। जमायती जवाब, अबद तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 21 बाब 5वीं आयत से 11वीं आयत तक। एक भी पत्थर बाकी न रहेगा। एक दिन जब बाज हैकल की बाबित कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नज़र के तवायफ से आरास्ता है, तो यस्सु ने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीज़ों में से जो तुम देखते हो, पत्थर पर पत्थर छोड़ा ना जाएगा, जो गिराया ना जाए। तब उन्होंने उससे पूछा कि ए उस्ताद, ये बातें कब होंगी, और जब होने को हों तो उसका क्या निशान होगा? उसने कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बथेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना, और जब लड़ाइयों और फिसादों की खबर सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़े होना ज़रूर है, मगर उस वक्त फौरी अंजाम न होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे, और भूचाल, वबा और काल पड़ेंगे, और दहशतनाक बातें और आसमान से अजीम उल शान ज़ाहिर होंगे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप,
بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔